हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो साइकिल न्यूमेरिकल्स। आज हम देखने वाले बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन ऑटो साइकिल। तो उससे पहले चलिए हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो हमने ऑटो साइकिल में सीखे थे। हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन देखा था ऑटो साइकिल का, थर्मल इफिशिएंसी का, और कुछ फार्मूले भी देखे थे। तो वही फार्मूले हम रिपीट एक बार देख लेंगे। देखिए, कॉम्प्रेशन रेशो इज इक्वल टू आर सी इक्वल टू वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। वी एस मतलब क्या होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, और वी सी क्या होता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा, तो बस यहाँ पर पुट करके हमें कॉम्प्रेशन रेशो फाइंड करना है। तो ये हो गया कॉम्प्रेशन रेशो का फार्मूला। और उसी तरह से कॉम्प्रेशन रेशो और क्या होता है, V1/V2 या फिर V4/V3 बराबर। तो ये होता है हमारा कॉम्प्रेशन रेशो का फॉर्मूला, V1/V2 डिवाइड बाय V4/V3। ये एक्सपेंशन रेशो होता है, लेकिन दोनों भी सेम होते हैं। V1 होता है वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन, V2 होता है वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन। उसी तरह से अभी हमने यहाँ पे देखा वी एस प्लस वी सी अपन वी सी कॉम्प्रेशन रेशो का फॉर्मूला है। तो वी एस का भी कुछ फॉर्मूला है। स्ट्रोक वॉल्यूम हम इस तरह से निकालते हैं, π/4 d² इंटू दी लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। डी क्या होता है हमारा डायमीटर ऑफ सिलेंडर या फिर बोर डायमीटर बराबर। तो π/4 d², ये हो गया एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है बराबर। तो इन दोनों का यूनिट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो या फिर mm³ हो, लेकिन दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए π/4 d² इंटू एल, इससे हमें स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हमें डायमीटर दिया है, लेंथ दी है, तो हम वहाँ से वी एस निकाल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम हमारे इफिशियंसी के फॉर्मूले की तरफ। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, थर्मल इफिशियंसी या फिर एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, दोनों भी एक ही है। इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इक्वल टू 1 - 1 डिवाइड बाय आर सी रेस टू γ-1। तो आर सी क्या है हमारा कॉम्प्रेशन रेशो। जब भी हमें इफिशियंसी निकालनी हो तो हमें कॉम्प्रेशन रेशो चाहिए। उसके अंदर गैमा अगर दिया ना हो, गैमा क्या होता है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, CP/CV। तो उसकी वैल्यू होती है 1.4। जनरली हम 1.4 लेते हैं अगर दी नहीं हो तो। उसके बाद में हमारे प्रोसेस होते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहती है। आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होती है हमारी ऑटो साइकिल के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है, क्योंकि हमारे पास लॉ है एडियाबैटिक के लिए, आइसेंट्रोपिक के लिए P1V1 रेस टू γ इज इक्वल टू P2V2 रेस टू γ। तो इस लॉ पर से ये फॉर्मूला आया है हमारा, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 रेस टू γ-1/γ इक्वल टू V1/V2 रेस टू γ-1। V1/V2 क्या होता है हमारा RC, कॉम्प्रेशन रेशो, रेस टू γ-1। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से 3 to 4 प्रोसेस के लिए T3/T4 इक्वल टू P3/P4 रेस टू γ-1/γ इक्वल टू V4/V3 रेस टू γ-1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे न्यूमेरिकल के लिए। और इसमें T3 जो होता है ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और P3 जो होता है वो हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है। देखिए इस तरह से हम ऑटो साइकिल, देखिए ये होती है हमारी ऑटो साइकिल। 1 to 2 होती है हमारी आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 2 to 3 होती है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, 3 to 4 होती है हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, 4 to 1 होती है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर हीट ऐड होती है 2 to 3 में, और यहाँ पर हीट रिजेक्ट होती है। तो ये सब देखने के लिए, इसका डेरिवेशन देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अभी इसमें हम न्यूमेरिकल लेने वाले, इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल देखें। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल MSBT के एग्ज़ाम में विंटर 2019 आई स्कीम का क्वेश्चन है ये। आई स्कीम में पूछा गया था, इन ऑटो साइकिल, कौन सी साइकिल दी गई, ऑटो साइकिल, कॉम्प्रेशन रेशो इज 8, कॉम्प्रेशन रेशो दिया गया है 8, फाइंड थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करने। तो न्यूमेरिकल का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम गिवन क्या है वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, हमें कॉम्प्रेशन रेशो दिया गया है RC 8, और हमें थर्मल एफिशिएंसी पूछी गई है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जो कुछ भी दिया है उसका फार्मूला याद करो, और जो कुछ भी पूछा है उसका फार्मूला याद करो। तो सबसे पहले अभी हम लिखेंगे अभी फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला, हमें एफिशिएंसी पूछी गई है। एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की क्या होती है, 1 - 1 डिवाइडेड बाय RC रेस टू γ-1। तो हमें क्या चाहिए, इसमें अननोन क्या है, RC और गैमा। तो RC की वैल्यू हमें दी गई है 8, और गैमा की वैल्यू कितनी होती है, नहीं दी है, मतलब गैमा की वैल्यू होती है 1.4। बस हमें वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 - 1 डिवाइडेड बाय RC की वैल्यू 8 रेस टू 1.4 - 1।
कैलसी में डाल दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 1.4 माइनस 1 कितना होता है, 0.4 ही होता है। तो 8⁻0.4 करिए, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर करिए, जो भी आंसर आ जाएगा उसको 1 माइनस आंसर कर दीजिए। कैलसी में इस तरह से सॉल्व करना है, उल्टा सॉल्व कीजिए आपका आंसर सही आएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारी इफिशियंसी आती है 56.47%। देखिए इफिशियंसी जब निकालते हैं तो जो भी आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो भी आंसर आएगा उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलता है 56.47%। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सेकेंड न्यूमेरिकल ऑटो साइकिल का, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज़ क्लियरेंस वॉल्यूम। अभी क्या दिया गया है, क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया है 0.03 मीटर क्यूब, एंड स्विफ्ट वॉल्यूम मतलब ये हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम 0.12 मीटर क्यूब। कैलकुलेट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, एफिशिएंसी पूछी गई है। गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले दिया गया है क्लियरेंस वॉल्यूम 0.03 मीटर क्यूब। क्लियरेंस वॉल्यूम हम वीसी से डिनोट करते हैं 0.03 मीटर क्यूब। उसके बाद में दिया गया है स्विफ्ट वॉल्यूम मतलब हमारा वी एस कितना है 0.12 मीटर क्यूब। और हमें थर्मल इफिशियंसी पूछी गई है, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी पूछी गई है, मतलब हमें ऑटो साइकिल की इफिशियंसी पूछी गई है। तो सिंपल फार्मूला है, तो सबसे पहले फार्मूला किसका यूज़ करेंगे हम, फार्मूला देखिए इफिशियंसी के लिए हमें कंप्रेशन रेशो पता होना चाहिए, और कंप्रेशन रेशो अगर वी एस वी सी दी गई हो तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं वी एस प्लस वी सी डिवाइडेड बाय वी सी। वी एस की वैल्यू है 0.12 प्लस वी सी की वैल्यू है 0.03 डिवाइड बाय 0.03। कैलसी में डालिए, सॉल्व करें तो हमें आर सी की वैल्यू मिलेगी 5। सीधा सीधा भी थर्मल इफिशियंसी का फार्मूला यूज़ करिए, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर सी रेस टू गैमा माइनस 1। गैमा नहीं दिया है, मतलब गैमा की वैल्यू होती है 1.4, फिक्स वैल्यू है ये। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर सी की वैल्यू है 5 रेस टू 1.4 माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 47.46%। 100 से मल्टीप्लाई करना है, जब ये सॉल्व करेंगे उसके बाद आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा 47.46%। तो ये हो गया एक सिंपल न्यूमेरिकल ऑटो साइकिल पर। तो ये न्यूमेरिकल कम से कम आपको 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, और ये न्यूमेरिकल समर 2019 जी स्कीम के लिए पूछा गया है। जी स्कीम का न्यूमेरिकल है समर 2019 का। तो सिमिलर न्यूमेरिकल आपको आई स्कीम में भी ये बार पूछा जा सकता है। एकदम सिंपल है, सोचना क्या है कि क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो इफिशियंसी के लिए सबसे पहली बात लगती है कि कॉम्प्रेशन रेशो नहीं दिया हो तो फार्मूला ये हमारा कॉम्प्रेशन रेशो का, इससे फाइंड कर लीजिए। इसमें भी और ट्विस्ट क्या डाल सकते हैं, ये वी एस जो दिया गया है यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं देंगे, तो वी एस के लिए फार्मूला सीधा सीधा 5/4 डी स्क्वेयर यल। ये फार्मूले से हमें वी एस मिल जाएगा, वी एस यहाँ पर पुट करना है, तो इस तरह के घुमा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये न्यूमेरिकल आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करना है, सबसे उल्टा शुरू करना है। उल्टा शुरू करेंगे तो आपको क्या निकालना है और क्या फाइंड करना है ये अपने आप सब मिलते जाएगा। फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए, दो ही तो फॉर्मूले, एक कॉम्प्रेशन रेशो और एक थर्मल इफिशियंसी। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये विंटर 2019 का क्वेश्चन है, जी स्कीम का क्वेश्चन है। एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन। चलिए मैं आपको ऑटो साइकिल की डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार फिर से। बिगिनिंग देखिए एट पॉइंट 1 क्या होता है, हमारी कॉम्प्रेशन प्रोसेस जो है वो बिगिन होती है, और सेकेंड पॉइंट पर क्या होता है, ख़त्म होता है। तो अगर हमें बिगिनिंग का कुछ दिया हो तो वो सब 1 होगा, एंड पे दिया हो कॉम्प्रेशन के वो सब 2 होगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं सिर्फ अभी। तो देखिए अभी हमें क्या दिया है, एट द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन, पर टेम्परेचर दिया है 25 और प्रेशर दिया है 1.4 बार। तो गिवन डेटा लिख लेंगे। देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया हुआ है 1.4 बार। फाइंड कॉम्प्रेशन रेशो हमें पूछा गया है। थर्मल इफिशियंसी पूछी गई है। प्रेशर एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन के एंड पर मतलब सेकेंड पॉइंट पर हमें दिया गया है 10 बार, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला। तो जब प्रेशर वगैरह देंगे, प्रेशर टेम्परेचर,
तो हमें सीधा सीधे याद आना चाहिए हमारा रिलेशन। देखिए लॉ है हमारा P1 V1 रेस टू गैमा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा। तो इस पर से ये रिलेशन आया है। देखिए अगर P1 को मैं यहाँ डाल दूँ इसके नीचे, P2 के नीचे, और V2 को इधर ला लूँ, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए गैमा तो कॉमन निकलेगा, मतलब सीधा सीधा ऐसा मिलेगा P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2 रेस टू गैमा। अभी V1/V2 क्या होता है? हमारा कॉम्प्रेशन रेशो होता है, RC होता है बराबर वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन, हमारा होता है कॉम्प्रेशन रेशो। तो कॉम्प्रेशन रेशो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अगर ये गैमा है तो इसे इस साइड शिफ्ट कर दीजिए इक्वल टू के इधर, तो वो क्या चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मतलब पावर में ही। तो कॉम्प्रेशन रेशो मिलेगा हमें P2/P1 रेस टू 1/γ। तो सिंपल फार्मूला हमारा तैयार हो गया। RC इज इक्वल टू P2/P1 रेस टू 1/γ। या फिर हमने सीधा सीधा रिलेशन भी लिखा था T2/T1 इक्वल टू P2/P1 रेस टू γ-1/γ इज इक्वल टू V1/V2 रेस टू γ-1। ये सिंपल हमने लिखा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है γ-1, यहाँ पर भी क्या है γ-1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सीधा सीधा हमें V1/V2 इक्वल टू क्या मिलता है? P2/P1 रेस टू 1/γ। यही रिलेशन हमें फिर से मिलता है, V1/V2 मतलब RC। तो ये सीधा सीधा एक रिलेशन याद रखिए या फिर नवा फार्मूला समझ लीजिए, RC इक्वल टू P2/P1 रेस टू 1/γ। तो यहाँ से हम कॉम्प्रेशन रेशो फाइंड करेंगे, और इफिशियंसी का फॉर्मूला तो हमें पता है जिसमें हमें कॉम्प्रेशन रेशो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अभी RC इक्वल टू क्या आ गया? P2/P1 रेस टू 1/γ। तो P2 की वैल्यू दी हुई है 10, P1 की वैल्यू है 1.4 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय गैमा की वैल्यू होती है 1.4। सीधा सीधा हमने वैल्यू पुट कर दी। तो सबसे पहले क्या करें? 10 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना होता है ये कैलकुलेट कीजिए। 10 डिवाइड बाय 1.4 कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लिखिए। कैलकुलेशन में आपको सिंपल जाए इसलिए बता रहा हूँ। 10 डिवाइड बाय 1.4 फाइंड कीजिए कितना होता है वो लिखिए। 1 डिवाइड बाय 1.4 कितना होता है वो लिखिए, और अभी इसका पावर ले लीजिए, मतलब दिस नंबर रेस टू दिस नंबर। अब ले लीजिए। अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। तो RC आता है हमारा 4.07, कॉम्प्रेशन रेशो हमारा आता है 4.07। अभी सीधा सीधा थर्मल एफिशिएंसी के पास जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय RC रेस टू γ-1, बस RC की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 डिवाइड बाय 1 - 4.07 रेस टू गैमा की वैल्यू 1.4 - 1। सॉल्व कर दीजिए तो हमें एफिशिएंसी मिलती है 43%। तो 43% हमें एफिशिएंसी मिल गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑटो साइकिल के बेसिक न्यूमेरिकल। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, या फिर यही न्यूमेरिकल आपको रिपीट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जितने हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल देखे, उसी टाइप के आपको न्यूमेरिकल दोबारा पूछे जाएंगे। तो सिर्फ ये 3 से 4 फॉर्मूले जो है इस पर ही ऑटो साइकिल के पूरे न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।